हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय गणित के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, दिए गए प्रश्न में से भाज्य पहचान कर बताओ। तो यहाँ पर ये प्रश्न है 45 को 5 से डिवाइड किया गया है, तो आंसर कितना है 9। तो यहाँ पर भाज्य बताना है। तो भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसको भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर भाज्य होगा 45, तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे 31, 35, 40, 46। तो यहाँ पर 31 में कितने प्लस हुए हैं? 4 प्लस हुए हैं, तो कितने हो गए? 35। अब उसके बाद 35, 40, तो 35 के बाद 40 है, तो इसमें 35 में कितने प्लस हुए हैं? 5। अब उसके बाद है यहाँ पर 40, 40 में कितने प्लस हुए हैं? तो यहाँ पर 6 प्लस हुए हैं, तो कितना आएगा? 46। अब 46 में कितने प्लस होंगे कि यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए? तो इसमें 7 प्लस होंगे। तो जब हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 53, यानी कि 53। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर प्रश्न है 6 केले 3 बंदरों में बराबर बांटने पर एक बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो यहाँ पर 6 केले हैं, 2 एक को मिल गए, 2 दूसरे को मिल गए और 2 तीसरे को मिल गए। तो यहाँ पर जो है एक एक बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो यहाँ पर 2-2 मिलेंगे, यानी कि 2-2 केले प्रत्येक बंदर को मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है भारतीय रुपए का प्रतीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? ये जो है रुपए का प्रतीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर प्रश्न है एक कक्षा में 38 विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी को 6 कॉपियां दी गई हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी कॉपियां वितरित की गई? तो यहाँ पर जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 38 हैं, और हर विद्यार्थी को कितनी कॉपियां दी गई हैं? 6। तो 6 से 38 को क्या कर देंगे? गुणा दे देंगे, यानी कि 38 को 6 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आता है? 6 × 48 का 8, हासिल को 4 हो गए। 6 दूनी 12, 6 × 18 और 4 कितने हो गए? 22। तो आंसर कितना हुआ? 228, यानी कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, 38 विद्यार्थी हैं, उन्हें 228 कॉपियां दी जाएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पैटर्न के अगले 2 चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक पत्ती है, उसके बाद 3 पत्ती हैं, फिर यहाँ पर पूरा फूल है। अब फिर से यही पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या है? एक पत्ती है, उसके बाद ये है, यहाँ पर क्या है? ये 3 पत्तियां हैं। तो नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट में ये फूल बनेगा और उसके बाद फिर से ये एक पत्ती बनेगी, यानी कि ये पैटर्न आगे चलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, यहाँ बकरियों के पैरों के 24 निशान है। कितने हैं? 24। अंदाजा लगाइए कितनी बकरियां आई होंगी। तो यहाँ पर जो है देख लेंगे एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 4 दूसरी बकरी के हो गए, 4 तीसरी के हो गए, 4 चौथी बकरी के हो गए, 4 पांचवी के और 4 छठी बकरी के। तो यहाँ पर एक बकरी के कितने पैर हुए? 4 हुए। कुल बकरियां कितनी हुई? तो यहाँ पर 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब 4 से 24 को डिवाइड किया जाएगा, 4 × 24, तो आंसर क्या हुआ? 6, यानी कि 6 बकरियां हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है एक मजदूर कारखाने में काम करके 348 प्रतिदिन कमाता है, यानी कि 348 रुपए प्रतिदिन कमाता है। एक सप्ताह में वह कितने रुपए कमाएगा? तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। अब वह रोजाना कितने कमाता है? 348। तो 348 को 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 दिन होते हैं। तो 7 से जब हम 348 को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया? तो यहाँ पर देख लेंगे 7 8 कितने होते हैं? 56 का 6, यहाँ हो गए 5 हासिल को, 7 चौक 28 और 28 में हम 5 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 33। 33 में 3 लिखेंगे, यहाँ हासिल को 3 हो गए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब 21 में 3 और जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? 24। तो आंसर कितना हो गया? 2436, यानी कि वे एक सप्ताह में 2436 रुपीज कमाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है सही या गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है तराजू का जो पलड़ा नीचे होता है वह हल्का होता है तथा जो पलड़ा ऊपर होता है वह भारी होता है। तो ये गलत है, क्यों? मान लो यहाँ पर तराजू है 2, तो एक में जो नीचे होगा जिसमें वजन होता है तो वो नीचे होता है, और जिसमें कम वजन होता है वो हल्का होता है, यानी कि वह ऊपर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो पलड़ा नीचे होता है वह हल्का होता है, तो जिसमें जो नीचे होता है वो भारी होता है, तो इसलिए जो है ये गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक ईंट का वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा कम है। तो एक ईंट का वजन जो है वो 1 किलोग्राम से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है 1 किलो चीनी और 1 किलो रुई का वजन बराबर है। तो बिल्कुल सही है। हाथी ने 1 गिलास से कम शरबत पिया। तो हाथी जो है एक बार में बहुत सारा पानी पीता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये गलत होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है मिलान करो। तो यहाँ पर है आधा लीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या क्या वस्तु हैं। तो यहाँ पर ये पानी की टंकी है, ये दूध नापने का पैमाना है, यहाँ पर ये आंखों की दवाई की शीशी है और ये है पानी की सुराही। तो यहाँ पर मैच करेंगे आधा लीटर जो है दूध नापने का पैमाना है, ये इसके साथ मैच करेंगे।
5 लीटर की पानी की सुराही, 1000 लीटर की पानी की टंकी होती है, आधा लीटर से कम आंखों की दवाई की शीशी, यानी कि ग्राम में, यानी कि छोटी होती है, जो कि आधा लीटर से कम होती है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 11 है, चार्ट देखकर बताओ कितनी बार आया और कितनी बार आया। अब यहाँ पर जो है पहलू यानी कि फेस है, 6 फेस, 6 का फेस जो है कितनी बार है, तो यहाँ पर 3 और ये कितने हैं, ये हो गए 5, 5 और 3 कितने 8, यानी कि 6 फेस जो आया है, 6 नंबर का फेस वो 8 बार आया है। यहाँ पर ये 1 का पहलू यानी कि 1 का फेस कितनी बार आया है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर 4 का कितनी बार आया, तो यहाँ पर ये 4 और ये 3 कितने हो गए 7। नेक्स्ट यहाँ पर 2 का फेस कितनी बार आया है, तो 2 का यहाँ काउंट कर लेंगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। नेक्स्ट है 5, तो यहाँ पर 5 का फेस कितनी बार आया है, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर 3 का फेस आया है 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 6 का पहलू कितनी बार आया है, तो यहाँ पर देख लेंगे चार्ट में कितनी बार आया है 6 का पहलू, 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे 8 बार। नेक्स्ट है सबसे कम बार ऊपर कौन सा पहलू आया, तो सबसे कम बार ऊपर जो है कौन सा पहलू आया है, तो सबसे कम बार आया है 1 का पहलू, तो 3 ही बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का पहलू। नेक्स्ट है 2 वाला पहलू 4 वाले पहलू से ज़्यादा बार ऊपर आया, कितनी ज़्यादा बार, तो यहाँ पर जो है 2 वाला पहलू कितनी बार आया है, 2 वाला है 11 बार, और यहाँ पर 4 वाला कितनी बार आया है, तो 4 वाला आया है 7 बार, तो यहाँ पर 11 से 7 को घटा देंगे, कितने बचे 4। इट मीन्स 2 वाला पहलू 4 वाले पहलू से 4 ज़्यादा बार ऊपर आया है। अब यहाँ पर है रसीद, सेल्फ सर्विस स्टोर, तो यहाँ पर सामान है, दर प्रति सामान है, यहाँ पर रुपए हैं और यहाँ पैसे। खिलौना गाड़ी जो है, एक खिलौना गाड़ी के जो रुपए हैं वो हैं 6 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर 6 रुपये 50 पैसे। पेंसिल की कीमत है 2 रुपये 50 पैसे एक पेंसिल की कीमत, और यहाँ पर 3 पेंसिल की कीमत है 7 रुपये 50 पैसे, एक टॉफ़ी की कीमत है 50 पैसे और 7 टॉफ़ी की कीमत है 3 रुपये 50 पैसे, एक बिस्कुट की कीमत है 4 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एक पेंसिल की कीमत क्या है, तो यहाँ पर 3 पेंसिल की कीमत दी गई है 7 रुपये 50 पैसे, और एक की कितनी है 2 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है यदि अजय ने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 50 रुपये दिए हैं अजय ने दुकानदार को। अब सामान जो है कितने का है, 21 रुपये 50 पैसे का, तो यहाँ लिख लेंगे 21 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपये से 21 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ बोरो ले लेंगे, यहाँ से इसमें ले लेंगे। 10 में से हमने 5 को माइनस किया, कितने बचे 5। अब 9 से हमने 1 को माइनस किया तो कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा। यहाँ कितने रह गए 4, 4 से हमने 2 को माइनस कर दिया तो कितने बचे 2, तो कितने आंसर आया, कितने रुपए दिए वापस 28 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 28 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है 7 टॉफ़ी की कीमत कितनी है, तो यहाँ पर 1 की दी गई है और 7 की कितनी है 3 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपये 50 पैसे। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।